अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बायोकेमिस्ट्री लिपिड्स को हम पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे फैटी एसिड्स एंड इट्स टाइप्स। फैटी एसिड्स इज इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। वेरियस ट्राइग्लिसराइड depends on the type of fatty acids attached to their glycerol. Fatty acids contain even numbers of carbon atoms and are two types, saturated and unsaturated. Each fatty acid got a hydrocarbons chain and hydroxyl group at one end. फैटी एसिड्स का जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो क्या है? ट्राइग्लिसराइड, जिसको हम टीजी कहते हैं। अब मुख्तलिफ किस्म के ट्राइग्लिसराइड्स फैटी एसिड्स पे डिपेंड करता है कि उसके साथ उस ट्राइग्लिसराइड के ग्लिसरॉल्स के साथ सैचुरेटेड फैटी एसिड अटैच है या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड अटैच है। फैटी एसिड्स के जो कार्बन नंबर्स है वो इवन इन नंबर्स होते हैं, 4, 6, 8, 10, 12 अप टू 30। दो किस्म के हैं, एक को हम सैचुरेटेड कहते हैं और एक को हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहते हैं। एक फैटी एसिड के एंड्स पे एक हाइड्रोकार्बन्स और एक कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स they are those which do not contain double bonds and cannot accept more hydrogen. They are straight chain. They are solid at room temperature and mostly derived from animal sources. Their products are called fats, that is phlegmatic acids, and 16 carbon with फैटी एसिड्स इज सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो फैटी एसिड्स होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता, डबल बॉन्ड्स ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं होता और ये ज़्यादा हाइड्रोजन एटम एक्सेप्ट नहीं करता और इसके जो चेन्स होते हैं वो स्ट्रेट चेन्स होते हैं। बेसिकली रूम टेम्परेचर पे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स सॉलिड फॉर्म में होते हैं और ये ज़्यादातर एनिमल सोर्स से लिए जाते हैं, जिसका एग्जांपल है फ्लेमेटिक एसिड जिसमें 16 कार्बन एटम प्रेजेंट्स होते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड दे आर दोज विच कंटेन फ्रॉम 1 to 6 डबल बॉन्ड एंड कैन एक्सेप्ट मोर हाइड्रोजन टू बिकम सैचुरेटेड। दे आर ब्रांच rings are straight chain. They are liquid at room temperature and are mostly derived from plant sources. Their products are called oil, that is linolenic acids, and 18 carbon atoms. Fatty acid is unsaturated acid having 2 doubles bond and 4 less hydrogens. अब unsaturated इसमें क्या होता है कि 1 to 6 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट्स होते हैं। ये ज़्यादातर रिंग शेप में, मोस्टली रिंग शेप में पाए जाते हैं। कभी कभार इसके चेन जो बनते हैं वो स्ट्रेट चेन होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये रिंग फॉर्म में होते हैं और एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट्स होते हैं। ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है। जिस तरह सैचुरेटेड फैटी एसिड के रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में होते हैं, इस तरह अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है ये रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म पे होते हैं, जिसका जो सोर्स है वो प्लांट सोर्सेस है, जिसमें लिनोलेनिक एसिड है जो 18 कार्बन पे मुश्तमिल होता है और इसमें 2 डबल बॉन्ड्स होते हैं और 4 लेस हाइड्रोजन इसके साथ अटैच होते हैं। फैटी, these are fatty acids which are required by a body but cannot be synthesized within the body. They must be taken in the diet for maintenance of normal growth and health. These are linolenic acids. Linolenic acids
are arachidonic acids. फैटी, ये भी फैटी एसिड्स का एक फॉर्म है जो बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं करती, इसको हमने नॉर्मल डाइट्स में लेना होता है फ्रॉम दी नॉर्मल ग्रोथ या नॉर्मल फंक्शंस ऑफ दी बॉडी, जिसका एग्जांपल है ल्यूलेनिक एसिड्स या लाइलेनिक एसिड्स या एराकिडोनिक एसिड्स. कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल इज सिंथेसाइज्ड इन द सेल cytosols. The molecular formula of cholesterol is C27H45OH. It is the most abundant animal sterol. It is not soluble in water but soluble in fat solvent. The human body can synthesize about 3 grams cholesterol per day. अब कोलेस्ट्रॉल क्या है? जिस तरह हमने क्लासिफिकेशंस ऑफ लिपिड्स में पढ़ा कि कंपाउंड्स लिपिड्स होता है जिसमें फैटी एसिड्स होते हैं और फैटी एसिड्स के अलावा और कंपोनेंट्स भी अटैच होते हैं, जिसको हम लाइपोप्रोटीन्स कहते हैं, VLDL, HDL एंड काइलोमाइक्रोन ट्राइग्लिसराइड्स. इसी तरह कोलेस्ट्रॉल्स भी है. तो कोलेस्ट्रॉल सेल्स के अंदर सिंथेसाइज होता है साइटोसोल्स में, और इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है C27H45NOH, और ये ज़्यादातर एनिमल में स्टीरॉल फॉर्म में प्रेजेंस होता है. वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, ये वाटर में हल नहीं होता, ओनली फैट सॉल्वेंट्स में ये हल होता है, जिसको हम पोलर सॉल्वेंट भी कहते हैं. अल्कोहल हो गया, बेंजीन हो गया या ईथर्स हो गया. द ह्यूमन बॉडी कैन सिंथेसाइज अबाउट 3 grams ऑफ कोलेस्ट्रॉल पर डे. ह्यूमन बॉडी एक दिन में 3 ग्राम कोलेस्ट्रॉल पर डे सिंथेसाइज करता है. आइए है फंक्शंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल. इट इज द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन के लिए बेसिकली कोलेस्ट्रॉल भी रिक्वायर्ड होता है. इट इज द प्रिकर्सर्स ऑफ वेरियस बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स लाइक बाइल एसिड्स, स्टेरॉइड हार्मोन्स एंड विटामिन डी. ये जितने भी बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंट्स मॉलिक्यूल्स होते हैं या कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें बाइल एसिड है या स्टेरॉइड हार्मोन्स है, कॉर्टिसोल वगैरह जो एड्रेनल ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, या कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है, उसके लिए भी कोलेस्ट्रॉल का होना ज़रूरी है, और विटामिन डी. एज अ कंपोनेंट्स ऑफ लिपिड प्रोटीन, इट इज ट्रांसपोर्ट फॉर्म ऑफ लिपिड्स बेस एनर्जी. अब इस तरह मैंने पहले भी कहा कि ये लाइपोप्रोटीन्स का कंपोनेंट्स है जो बेसिकली लिपिड है, और लिपिड्स क्या है? हमें एनर्जी देता है. थैंक यू.